Linguistics can be defined as the scientific or systematic study of language. It is a science in the sense that it is scientifically studies. The rules का आपको पता है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये, इसकी क्या जरूरत है, इसकी डेफिनेशन भी अब पढ़ेंगे. Main branches: phonetics, phonology, morphology, syntax or semantics. Phonetics study speech sounds. Phonetics study speech sounds. हाँ, लिखता का तो okay. Including the production of speech. Production of speech को बताइए क्या कहते हैं? Articulation कहते हैं या कुछ और कहते हैं? How speech sounds are actually made. Transmitted and received. दूसरी बात, तीन बातें हैं ना बुनियादी तौर पे फोनेटिक्स में. वो तीन क्या? नंबर वन, production of speech sounds. How the speech sounds are actually made. कि कहाँ वोकल में कहाँ बाइलेबियल हैं, मतलब क्या है वो, ये किस किस वोकल कैविटी में कहाँ फॉल करते हैं, या ग्लॉटल साउंड्स हैं, ये सारा. ट्रांसमिटेड एंड रिसीव कैसे हो रही हैं. The description and classification of speech sounds, words and connected speech etc. ये सारी बातें फोनोलॉजी में आ जाएंगी. खासतौर पे तीन बातें: प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स नंबर वन, नंबर टू ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, एंड नंबर थ्री देयर क्लासिफिकेशन. ये तीन चीजें फोनेटिक्स का हिस्सा असल में है. क्लियर जी? आइए आगे चलते हैं. होपफुली द थिंग्स आर क्लियर. असल में जिसको लिंग्विस्टिक्स पसंद है वो तो कहेगा कि ये तो बहुत ही बुनियादी बातें हैं तो रहने देते हैं, लेकिन जिसको नहीं पसंद, लिटरेचर पसंद है, वो यकीनन चाहता है कि रिवीजन हो. Phonology studies the rules governing the structure, distribution and sequencing of speech sounds and the shape of syllables वगैरह. Shapes of syllables, अहम बात, shapes of syllables, distribution, sequencing of speech sounds. Speech sound को हमने sequence कर रखा है, distribute किया हुआ है. Speech sounds को obviously distribute किया हुआ है हमने, तो उसको हम phones से आवाजों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. हर छोटे से छोटी ऐसी चीज जिसका अपना मतलब हो, और ये डिबेटेबल बात है. फोनीम की जो बात है वो डिबेटेबल है इस सेंस में कि ए का अपना मतलब है, बी का अपना है, सी का अपना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन सिग्नल अ डिफरेंस इन मीनिंग तो है ना. कैट में सी का मतलब कुछ और है, अगर हटा दें और बी लगा दें सी की जगह तो बैट बन जाएगा जो कैट है. इसका मतलब है सी और बी का भी मतलब है ना कुछ, क्योंकि उसको चेंज कर रहे हैं. तो आगे है मोर्फोलॉजी है. मोर्फोलॉजी में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स आ गई. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स, मिनिमल यूनिट्स ऑफ मीनिंग्स, मतलब इसमें सफिक्सेस, इनफिक्सेस और इसमें जो सर्कमफिक्सेस हैं वो आ जाएंगे. बाउंड वर्सेस फ्री, रूट वर्सेस स्टेम, स्टेम वर्सेस डेरिवेशनल, ये आ जाएंगे. एक तस्वीर यहाँ बनी हुई है, सिर्फ तस्वीर पर ना रहिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ. स्क्रीन शेयर रहेगी. ये स्क्रीन आ गई और ये फिक्सेस जी, और इसमें जनाब आप आ गए. What does affix mean? An affix literally fixes itself to a root word or a stem word. ये चैप्टर मैं आपको भेज दूंगा, मेरी ही एक किताब का चैप्टर है affixes का पूरा, बस है बुनियादी बातें हैं क्योंकि BS के लिए लिखी गई बुक है. चैप्टर मैं आपको सेंड कर दूंगा ये affixes के हवाले से. affixes, prefixes और जितने भी आपके मतलब रूट्स हैं वो बहुत अहम हैं, जड़ हैं मोर्फोलॉजी की, ये सारी, और ये एक्सरसाइजेस भी हैं, इनसे भी आप कुछ इस्तेफादा ले लेंगे. Hopefully you have seen it all. Need to revise Rashid is saying, okay. तो ये जनाब आपकी बात आ गई मोर्फोलॉजी की, जो एफिक्सेस, इनफिक्सेस, रूट्स, इन सब पर आप देखेंगे चीज़. सिंटैक्स, about principles of forming and understanding correct sentences. Okay. ये एक शब्द में
तुझे क्या क्या मैं सिखाऊं मेरे दोस्त। सेंटेंस और सिंटेक्स का आपको पता ही है, कुछ को तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता था, टू बी वेरी फ्रैंक। एमफिल में स्पेशलाइजेशन भी थी मेरी, तो नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, चॉम्स्की की सारी डिवीजन ये बहुत उम्दा अच्छी लगती थी मुझे। डिटर्मिनर, नाउन, वर्ब फ्रेज की डिवीजन है, वर्ब, नाउन फ्रेज, एडवर्बियल, और फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज के आगे फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन फ्रेज के आगे डिटर्मिनर, फिर नाउन, और वो पूरे एक सेंटेंस की दी हुई है यहाँ क्लासिफिकेशन। तो आप भी ये ट्री जो है वो देख सकते हैं, रिवर्स भी बना सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत आना जरूर चाहिए, एक सेंटेंस आ जाए। इंटरव्यू में तो पूछ ही लेते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ मीनिंग, द फॉलोइंग आर व्हाट द की कॉन्सेप्ट्स लुक लाइक। सिमेंटिक कंपोनेंट्स, सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग है, आपको मालूम है। और सबसे कम मटेरियल जो इस वक्त मौजूद है इंटरनेट पर, वो इसी पर है, सिमेंटिक्स पर मौजूद है। बहुत थोड़ा मटेरियल, बुक्स ही देखनी पड़ती हैं, लाइब्रेरीज घूमना पड़ता है सिमेंटिक्स पढ़ने के लिए। खैर, द स्कोप ऑफ सिमेंटिक्स, स्कोप में जी नेमिंग आ जाती है, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, सेंस एंड रेफरेंस, वर्ड एंड लेक्सीम, सेनेंस, प्रोसोडीज, पैरालिंग्विस्टिक्स, स्पीच एक्ट, सरकाज़म, सोशल, तमाम चीज़ें लेबलिंग सिमेंटिक्स ही में आती हैं, क्योंकि सेंस एंड रेफरेंस बहुत अहम है ना। सेंस एंड रेफरेंस, एक ही बात का मतलब कई सारे निकल सकते हैं। रेफरेंस देखेंगे पहले, फिर सेंस बनाते हैं, हम करते भी तो ऐसे ही है ना। ये तो बस एक लेबलिंग कर देते हैं ना हम सिमेंटिक्स में चीज़ों की। ये सब बातें हैं तो बहुत आसान सारी, आप आम रोजमर्रा जिंदगी में ये सब बातें करते ही रहते हैं। कौन है जिसने डी सॉसियोर को नहीं पढ़ा अपने सिलेबस में, उसकी थ्योरी ऑफ साइन नहीं पढ़ी, यानी स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म साइन सिस्टम है लैंग्वेज में, और आपको याद आ रही होंगी बहुत सारी चीज़ें साइन सिस्टम में। क्या याद आ रहा है, मुझे भी तो याद दिला दीजिए कुछ, कि डी सॉसियोर का जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसके साइन सिस्टम क्या है, किस में इसने डिवाइड किया था। सिग्निफाइड में किया था मेरा ख्याल है, सिग्निफाइड था, सिग्निफायर था। ये जो कैट नज़र आ रही है इमेज जो है सिग्निफायर, और जो CAT है वो क्या है, सिग्निफायर है या सिग्निफाइड है, सिग्निफाइड है। और इज इक्वल टू साइन, ठीक है ना। साइन इज इक्वल टू लिंग्विस्टिक फॉर्म, यानी कि CAT ये लिंग्विस्टिक फॉर्म है। ये देखें लिंग्विस्टिक फॉर्म है, ये जो साइन इज इक्वल टू, ये साइन है, साइन इज इक्वल टू लिंग्विस्टिक फॉर्म यानी कैट, ये लिंग्विस्टिक फॉर्म है CAT। और मीनिंग जो है वो ये है, असल ये कहना चाह रहे हैं, ये इशारा कर रहा है इसकी तरफ, ये इससे रेलेवेंट है, ये लिंग्विस्टिक फॉर्म है और ये असल है, ठीक है जी, सिग्निफायर और ये इशारा। तो अब ये देखिए जी, एक फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है, ये नॉन फिजिकल है और ये फिजिकल है, जो असल कैट आपको नजर आ रही है। लैंग्वेज इशारा करती है किसी असल चीज की तरफ, लैंग्वेज असल में खुद रियल नहीं होती, बल्कि वो किसी चीज की तरफ इशारा, इसीलिए इसे साइन सिस्टम कहता था, कि लैंग्वेज साइन है, सिर्फ साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड मतलब जैसे कि कोई साइन बोर्ड लगा होता है, ऐसे कोई साइन है, ये देखें साइन आ गया, इस तरह का साइन होता है कोई, ऐसे साइन, ये साइन है, इसका मतलब है राइट को देखिए, ये साइन है, ऊपर को देखिए, ये लेफ्ट देखिए, इधर देखिए। तो लैंग्वेज इशारा कर सकती है कि इधर मेरा इशारा इस तरफ है, तो आपको जो है देखना, असल में होती ये चीज़ है, असल में चीज़ जो है वो ये है, चीज़ ये है। लैंग्वेज सिर्फ इशारा कर सकती है इसकी तरफ। हम कहें कैट, ये जो CAT लिंग्विस्टिक फॉर्म है, ये असल है, ये नहीं हो सकता, ये असल नहीं है, ये किसी असल की तरफ इशारा करती है लैंग्वेज जो है, इसलिए साइन कहता था इसे लैंग्वेज से ज्यादा। एक लिंग्विस्टिक फॉर्म है, तो इस असल चीज को इसकी डिवीजन है लिंग्विस्टिक फॉर्म में और प्लस मीनिंग में, ये मीनिंग है असल में, मतलब ये है जो लैंग्वेज है उसका। होपफुली जी ये आप पढ़ भी चुके अपने BS में, इसलिए ज़्यादा नहीं रुकता है। और अभी इसकी यहाँ रुकने से मुराद ये सिर्फ एक इशारा है, इसमें लैंग एंड पैरोल भी आपके सामने है, लैंग एंड पैरोल भी एक पूरा टॉपिक है, डी सॉसियोर को आपने पूरा पढ़ना है। तो सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक भी डी सॉसियोर ही का कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, लैंग पैरोल ये, और सिंटैग्मेटिक पैराडिग्मेटिक ये, और
उसके अलावा डाइक्रॉनिक वर्सेस सिंक्रोनिक, ये टॉपिक्स आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा जी, लिंग्विस्टिक्स का बहुत ही अहम हिस्सा है ग्रामर। ग्रामर की डेफिनेशन अलबत्ता आपको नहीं पता होगी, हालांकि कितने अरसे से ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ये जरा पढ़ें। होपफुली जी आप पढ़ चुके हैं। मॉर्फीम है, ये डॉग मॉर्फीम है, लेकिन अगर डॉग्स हो तो एस भी कोई मतलब तो दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि एस मतलब नहीं दे रहा है, इसका मतलब है अपना। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एस अलग एक मॉर्फीम है, ठीक है, अलग से, क्योंकि वो एक मतलब दे रहा है। एलोमॉर्फ एनी ऑफ वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ मॉर्फीम, मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, कैट्स है, जैसे कैट्स, पिग्स। अब यहाँ एस कैट्स, ये पिग्स, ज, ठीक है, हॉर्सेस, ये इंग्लिश प्लूरल मॉर्फीम्स हैं, यानी एलोमॉर्फ्स, एस एलोमॉर्फ है, कहीं एस और कहीं सी, ये एलोमॉर्फ्स। ए के कितने एलोमॉर्फ्स हैं ये बताइए, ए के कितने एलोमॉर्फ्स हैं? ज्यादा हैं, इसलिए पूछा जा रहा है। फोन का मतलब आवाज होता है, ग्रीक वर्ड है फोन, जिसका मतलब है आवाज। इतना ही काफी है, एक बार आ भी चुका है फोन का मतलब। एलोफोन आवाजें मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे टॉप में, स्टॉप में, ट्री में, कैट में, बटन में, मेटल में, सिटी में। टी साउंड डिफरेंट है, क्योंकि कहीं ठ ठ पढ़ेंगे, ठा, कहीं नहीं पढ़ेंगे। इनिशियल में अनएस्पिरेटेड है, ठीक है जी, और जब ये दरमियान में आएगा तो मुख्तलिफ है आवाज, इस वजह से